हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, सिमेटिक डायग्राम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जितना भी यहाँ पे पार्ट्स का नाम लिखा गया तो उसका क्या काम करता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखिए, हमारा कोल स्टोरेज प्लांट क्या होता है, जहाँ पे हम कोयल को स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें किस टाइप का कोयला इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें सेमी बिटुमिनियस क्या होता है, सेमी बिटुमिनस बिटुमिनस सेमी बिटुमिनस जो कोयला होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो हम किस कोयला का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, सेमी बिटुमिनियस, यानी जो एंथ्रासाइट से कम रहता है और बिटुमिनियस से ज़्यादा रहता है, उस टाइप का कोयला का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो कोयला को क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। और कोल्ड स्टोरेज के बाद क्या है, कोल हैंडलिंग। तो कोल हैंडलिंग में क्या होता है, कोयला को क्या किया जाता है, कोयला को छोटा छोटा एकदम बारीक पीसेस में क्या पीस दिया जाता है, बॉल मिल में एकदम पीस दिया जाता है। जिससे क्या होता है, कोयला का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हीट सरफेस एरिया जो बढ़ जाता है, उसका कंबसन भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा उसके हीट डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या कोल हैंडलिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बॉयलर। तो बॉयलर में क्या काम होता है, तो बॉयलर में क्या होता है, कोयला को जलाकर स्टीम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कोयला को जलाकर स्टीम बनाया जाता है। अब देखिए ऐश हैंडलिंग। तो कोयला को हम जलाए हैं तो क्या करेगा, उससे राख बनेगा ही ना। तो क्या करेंगे, हम ऐश को हैंडलिंग करेंगे, यानी ऐश को छाटेंगे, यानी कोयले जो उसमें राख निकला है उसको छाटेंगे। कोयल जो राख है उसको क्या करेंगे, उसको छाट लेंगे, उसको बढ़िया से छाट लेंगे, ताकि हम क्या करें, हम क्या उसका जो ईंट बना सकें और बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट उद्योग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐश को बढ़िया तरह से छाट देते हैं। उसके बाद क्या है, ऐश स्टोरेज। ऐश को छाट दिए हैं, राख को छाट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं रखेंगे ना। तो उसे क्या रखने के लिए हम ऐश स्टोरेज बनाएंगे। अब देखिए, अब क्या इधर से शुरू करते हैं, इधर से हम सुपर हीटर। तो जो हमारा बॉयलर से जो स्टीम निकलेगा तो क्या करेगा, सुपर हीटर उसको और हीट कर देगा, यानी उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो पानी की मात्रा है, उसे क्या करेगा, और सुखा के एकदम बहुत और प्रेशर में जाके और प्रेशर करा देगा और उसे एकदम सुखा देगा, एकदम ड्राई स्टीम बना देगा। अब देखिए इकोनोमाइज़र क्या करेगा, तो इकोनोमाइज़र है जो क्या करेगा, जो हमारा पंप है, जो हमारा वाटर रिजर्वायर है, वहाँ से क्या करेगा, पंप के थ्रू इकोनोमाइज़र में पानी जाएगा और पानी क्या होगा, पानी हीट होगा। कैसे होगा, तो फ्लू गैसेस से, यानी जो बॉयलर है, बॉयलर से क्या जो धुआं निकलता है, जो स्टीम निकलता है, स्टीम तो निकलना, स्टीम का इस्तेमाल करते हैं हम टरबाइन चलाने के लिए, अल्टरनेटर चलाने के लिए, लेकिन जो फ्लो गैसेस निकलती हैं उसका इस्तेमाल, यानी जो भाप वगैरह निकलती हैं उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, इकोनोमाइज़र में पानी को थोड़ा सा गर्म करने। इससे क्या होगा, तो पानी पहले से ही गर्म रहेगा तो हम उसको क्या, और थोड़ा सा पानी पहले से ही गर्म रहेगा तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, थोड़ा सा बॉयलर में जाएगा तो क्या होगा, उससे जल्दी क्या बनेगा, जल्दी स्टीम बन जाएगा। इससे हमारा क्या इफ़िशेंसी बढ़ जाएगा। अब देखिए एयर प्री हीटर में क्या होगा, तो एयर प्री हीटर क्या करेगा, नेचुरल एयर, यानी जो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको फोर्स करके क्या करेगा, उसको खींच के अपने में लेगा और बॉयलर में डालेगा। तो बॉयलर में क्यों डालेगा, तो आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ को हम जला नहीं सकते। तो उसी को क्या ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हम बॉयलर में ले जाएंगे ताकि कोयला जल सके बढ़िया से। तो क्या एयर प्री हीटर में जो हवा होती है क्या होती है, फ्लू गैसेस से और हीट हो जाती है। इससे क्या कंबशन बढ़िया से होगा और क्या हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब देखिए ईएसपी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पैटिसिपेटर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पैटिसिपेटर कहने का मतलब है ये क्या करता है, ये जो हमारा जो बॉयलर से जो धुआं निकलता है फ्लू गैसेस के रूप में जो धुआं निकलता है, उसे क्या करता है, जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या करता है, छाट देता है, बढ़िया से क्लियर कर देता है उसके बाद, ताकि ये क्या एटमॉस्फेयर में जाके पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करें, इसीलिए क्या करता है, उसे छाट देता है। अगला क्या है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फंड। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फंड क्या होता है, तो क्या होता है, ये जो हमारा फ्लू गैस निकला है उसे इंड्यूस कराता है, यानी बॉयलर से खींचने का काम करता है और बाहर छोड़ने का काम करता है। तो बाहर किससे जाएगा, तो बाहर चिमनी से जाएगा। तो इंड्यूस करेगा किससे, फ्लू गैसेस को अंदर बॉयलर से, और उसके बाद बाहर चिमनी की तरफ फेंक देगा। तो देखिए यहाँ फ्लू गैसेस जो बॉयलर से निकलता है, देखिए फीड वाटर पंप क्या करेगा, वाटर रिजर्वायर है उससे क्या पंप करके पानी इकोनोमाइज़र कर देगा। तो यहाँ टरबाइन का हमारा क्या करेगा, अल्टरनेटर के प्राइम मूवर को घुमाएगा किससे, स्टीम से। उसके अल्टरनेटर क्या करेगा, अल्टरनेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। एक्साइटर क्या करेगा, एक्साइटर जो होता है डीसी सप्लाई होता है, जो एक डीसी शंट जनरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेटर में, उसको उसका रोटर को सप्लाई देने के लिए, ताकि अल्टरनेटर
काम कर सके, अल्टरनेटर सप्लाई दे सके। उसके बाद फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन क्या होता है? तो वैसा फैन जो क्या करता है, एटमॉस्फेरस में जो हमारा एयर है उसको क्या करता है, फोर्स करता है, यानी खींचता है और बॉयलर तक पहुंचाता है। उसके बाद जो चिमनी है, चिमनी क्या होती है? नेचुरल रेट, यानी उसमें खुद अपने आप जो है हवा है बाहर निकल जाता है। तो चलिए इसको हम इसका पूरा अब फंक्शन देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, तो हमारा सबसे पहले क्या है, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज से कहाँ जाएगा? कोल्ड स्टोरेज से कोल हैंडलिंग में जाएगा। कोल हैंडलिंग में कैसे? कोल हैंडलिंग में जाएगा किससे? ट्रेन के माध्यम से, लॉरी के माध्यम से, अलग अलग तरह से माध्यम से। तो उसमें कोल हैंडलिंग में जाएगा। कोल हैंडलिंग में जाके क्या होगा? तो कोल हैंडलिंग में जाके जो हमारा कोयला है वो छोटे छोटे बारीक पीस में क्या, उसको कन्वर्ट कर बारीक पीस में उसे तोड़ा जाएगा, ताकि क्या, सरफेस एरिया बढ़ जाए और बढ़िया से कंबसन हो। उसके बाद कोयला को कहाँ ले जाएगा? कोयला को बॉयलर में ले जाया जाएगा। बॉयलर में क्या होगा? उसका कंबसन होगा, बॉयलर में उसको जलाया जाएगा। बॉयलर में जलाने के बाद क्या होगा? वहाँ पे हीट डेवलप होगा, आग डेवलप होगा। उससे क्या करेगा? उसे पानी को गर्म किया जाएगा। अब देखिए, तो इधर से क्या होगा, तो बॉयलर में, हाँ आगे बॉयलर में क्या, स्टीम जनरेशन होगा। तो बॉयलर में क्या, पानी रिजर्वायर से फीड वाटर पंप के थ्रू इकोनोमाइजर में कैसा पानी आएगा? पहले से थोड़ा सा हीटेड पानी आएगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा। पानी का नेचुरल टेम्परेचर नहीं रहेगा। पानी थोड़ा सा 30 या 50 डिग्री सेल्सियस पानी पहले से ही हीट हो चुका रहेगा। उसके बाद बॉयलर में आएगा। उसके बाद क्या, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन के थ्रू जो नेचुरल एयर है उसको गर्म कर दिया जाएगा फ्लू गैसेस से एयर प्रीहीटर में। एयर प्रीहीटर से हवा किस में आएगा? बॉयलर में आएगा, और एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या, यहाँ पे बॉयलर में आ गया, एयर भी आ गया, पानी भी आ गया। अब क्या होगा? कंबसन होगा। तो कोयले के कारण क्या, हम कंबसन करवाएंगे, उसे जलाएंगे, तो जलाने के कारण क्या होगा? स्टीम जनरेट होगा। तो स्टीम जनरेट होगा। स्टीम कहाँ जाएगा? स्टीम इसमें जाएगा, सुपर हीटर। तो सुपर हीटर क्या करेगा? तो सुपर हीटर उसे बढ़िया से और हीट कर देगा। सुपर नाम ही है क्या, सुपर हीटर, यानी और हीट कर देना, सुपर हीट कर देना। तो क्या करे, जो स्टीम जो जनरेट होगा बॉयलर से, उसमें जितने भी मॉइस्चर कंटेंट हैं, जितने भी उसमें पानी की मात्रा है, उसे एकदम सुखा देगा और क्या करेगा? एकदम ड्राई स्टीम बना देगा और एकदम प्रेशराइज स्टीम बना देगा। प्रेशराइज स्टीम बनाने के बाद क्या करेगा? टरबाइन को देगा। टरबाइन क्या घूमेगा? टरबाइन घूमने के बाद टरबाइन किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड रहेगा। अल्टरनेटर कनेक्टेड रहेगा तो अल्टरनेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब देखिए, यहाँ जो बॉयलर में फ्लू गैसेज आया था वो कैसे जाएगा? बॉयलर में फ्लू गैसेज सुपर हीटर में जाएगा। सुपर हीटर का काम क्या था? तो सुपर हीटर का काम क्या, जो हीट आया, जो स्टीम आया, उसको और हीट कर देना। कैसे? फ्लू गैस के माध्यम से। जो बॉयलर में जो फ्लू गैसेस निकला, कोयला को जलाने के बाद जो धुआं निकला, तो उसके कारण उससे क्या होगा? हम सुपर हीटर में इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे? जो हमारा स्टीम है उसको और हीट कर लेंगे। और यही फ्लू गैसेस कहाँ जाएगा? इकोनोमाइजर में भी जाएगा। इकोनोमाइजर में क्या काम करेगा? तो इकोनोमाइजर में जो हमारा पानी है, जो फीड वाटर पंप है, वो फीड वाटर पंप के थ्रू पानी आएगा, उसे क्या करेगा? हीट कर देगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। उसके बाद और फ्लू गैसेस कहाँ जाएगा? तो एयर प्री हीटर में जाएगा। तो एयर प्री हीटर में जाके क्या करेगा? एयर प्री हीटर में जाके जो हम नेचुरल हवा लिए हैं उसे क्या करेगा? उसे और हीट कर देगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा और बॉयलर में भेज देगा एयर प्री हीटर। उसके बाद फ्लू गैसेस कहाँ जाएगा? ईएसपी में जाएगा। ईएसपी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, यानी क्या, जो फ्लू गैसेस में जितना भी धुआं में जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं, उसे क्या कर देगा? छाट देगा और उसे इंड्यूस ड्राफ्ट फैन के थ्रू चिमनी से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? हमारा जो फ्लो गैस भी बाहर निकल गया, इधर स्टीम भी निकल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, टरबाइन पर स्टीम जाने के बाद क्या होता है? टरबाइन पर स्टीम जाने के बाद यहाँ क्या, जो तो टरबाइन पर स्टीम जाएगा तो उसके बाद तो उसका कोई काम नहीं। तो क्या करेंगे हम? टरबाइन पे जो स्टीम आएगा उसको एक पाइप के थ्रू कंडेंसर में ले जाएंगे। कंडेंसर में क्या होता है? तो कंडेंसर में जितना भी जो स्टीम आया उसको हम क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर घटा देते हैं, एकदम घटा देते हैं। जिससे किस में, जो स्टीम है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। और उसका क्या, हम फिर से उसको रिजर्वायर में मिला सकते हैं, मिला के उसके बाद फिर से उसे इकोनोमाइजर से हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा पानी ही बच जाएगा। यानी हम एक एक चीज़ का, फ्लो गैसेस का भी इस्तेमाल कर लिए, एस का भी, पानी का भी बढ़िया से दोबारा इस्तेमाल कर लिया। कैसे इस्तेमाल किया? टरबाइन पर स्टीम जाएगा, स्टीम जाने के बाद टरबाइन जो स्टीम है वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट स्टीम को कहाँ ले जाएंगे? कंडेंसर में ले जाएंगे। कंडेंसर में ले जाने के बाद क्या, उसे और कंडेंस करेंगे, उसका टेम्परेचर घटा देंगे। घटाने के बाद क्या, उसमें जो पानी बन जाएगा, पानी को क्या, वाटर रिजर्वायर में रख देंगे, वाटर रिजर्वायर में मिला देंगे। तो वही पानी का हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, जो कोल हम जलाए हैं वो क्या होगा? उससे राख तो बनेगा ही ना। तो उसको क्या करेंगे हम? ऐसे हैंडलिंग करेंगे। ऐसे हैंडलिंग कैसे करेंगे? जितने भी कोयले में की राख में जो आयरन पार्टिकल है उसे छाट लेंगे।
और जो कोयला नहीं जला है उसे क्या, तो उसे छांट लेंगे, उसे छांट के उसे अलग करके हम दोबारा कंबसन करा लेंगे। और जो एस बचा उसको एस स्टोरेज में भेज देंगे। एस स्टोरेज में भेजने के बाद क्या करेंगे, एस स्टोरेज में भेजने के बाद हम उसे सप्लाई कर देंगे, जैसे सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल कर हो सकता है इसी का। और जितने भी आप अपने मॉडर्न ब्लॉक्स देखे होंगे, AAC ब्लॉक होगा, उसके बाद AAC ब्लॉक हो गए, उसके वाइट सीमेंट के जितने ही आपने ब्रिक्स देखे होंगे मॉडर्न ब्रिक्स, वो क्या होते हैं, किसी से कोयले की राख से ही बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी सप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमको और प्रॉफिट हो जाएगा, यानी हमारा जो काम भी हो रहा है और हमको ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा आज थर्मल पावर प्लांट के बारे में, कि थर्मल पावर प्लांट का सिमेट्रिक डायग्राम कैसा होता है, और थर्मल पावर प्लांट के एक एक पार्ट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट किस तरह से काम करता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।